Hello friends, welcome to my channel Civil Eye. In this video, I am going to share you about testing method of cement fineness. सीमेंट का फाइनेस टेस्ट किस तरह करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, इसलिए सीमेंट का ग्राइंडिंग अच्छी तरह हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए फाइनेस टेस्ट किया जाता है। सीमेंट का फाइनेस टेस्ट करने का दो मेथड है। नंबर 1 सीविंग मेथड, नंबर 2 एयर परमिएबिलिटी मेथड। इस वीडियो में सीमेंट का फाइनेस टेस्ट एयर परमिएबिलिटी मेथड के द्वारा किस तरह करते हैं आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। इस टेस्ट को करने के लिए किस एपरेटस की ज़रूरत होती है, चलिए हम ये देख लेते हैं। ब्लेन एयर परमिएबिलिटी एपरेटस, वेइंग स्केल एंड स्टॉप वॉच। ब्लेन एयर परमिएबिलिटी एपरेटस के कंपोनेंट क्या क्या हैं, चलिए हम ये देख लेते हैं। परमिएबिलिटी सेल, परफोरेटेड डिस्क, प्लंजर, मैनोमीटर ट्यूब, मैनोमीटर स्टैंड, स्टॉप कॉक, एस्पिरेटर बल्ब, रबर ट्यूब एंड फिल्टर पेपर डिस्क। नंबर 40 वाटमैन। चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीमेंट का सैंपल ले लेते हैं और इस सैंपल को रब कर लेते हैं ताकि सैंपल में कोई लम्स ना रहे। उसके बाद इस सैंपल को 2.8 ग्राम वेट कर लेते हैं। सबसे पहले परमिएबिलिटी सेल में परफोरेटेड डिस्क को डाल लेते हैं और उसके ऊपर फिल्टर पेपर को डालते हैं ताकि डिस्क कवर हो जाए। उसके बाद इस सेल में जो सैंपल हमने वेट किया है 2.8 ग्राम, इस सैंपल को सेल में डाल लेते हैं। सेल में सीमेंट फिल करने के बाद इस सीमेंट के ऊपर से एक और फिल्टर पेपर सेल में डालते हैं। उसके बाद सेल में जो सीमेंट का सैंपल हमने फिल किया है, इस सैंपल को प्लंजर से कंप्रेस करते हैं जब तक प्लंजर का कॉलर सेल के टॉप में टच ना हो जाए। उसके बाद इस सेल को मैनोमीटर के टॉप में सेट कर देते हैं। सेल को मैनोमीटर के टॉप में सेट करने के बाद प्लंजर को इस सेल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल लेते हैं और फिर एस्पिरेटर बल्ब की मदद से मैनोमीटर में एयर पंप करते हैं। और जब ऑयल लेवल 1 तक चला जाए, उसके बाद मैनोमीटर ट्यूब के स्टॉप कॉक को क्लोज कर देते हैं और फिर जब ये ऑयल लेवल 2 पे आ जाए, फिर हम स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं और ये देखते हैं कि इस ऑयल को
लेवल 3 तक आने में कितना टाइम लगता है। तो आपने यहाँ देखा कि इस ऑयल को लेवल 2 से लेवल 3 तक जाने में 1 मिनट 2 सेकंड लगा है, यानी 62 सेकंड लगा। इसी तरह सीमेंट का 2 सैंपल टेस्ट करके इसको हम एवरेज कर लेते हैं और उसके बाद इसका रिजल्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, चलिए हम ये देख लेते हैं। ब्लेन एयर परमिएबिलिटी टेस्ट से सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेजर्ड किया जाता है। इस टेस्ट में परमिएबिलिटी सेल में सीमेंट सैंपल का जो हमने बेड तैयार किया है, इस बेड से होकर मैनोमीटर ट्यूब में एयर पास होने का रेट पता चलता है। अगर सीमेंट ज़्यादा फाइन हो तो रेट ऑफ एयर फ्लो कम होगा, जिससे सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और अगर सीमेंट ज़्यादा कोर्स हो तो रेट ऑफ एयर फ्लो ज़्यादा होगा, जिससे सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा। इस टेस्ट का रिजल्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला है K इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T, वेयर K इज एपरेटस कांस्टेंट एंड T इज एवरेज मेजर्ड टाइम। एयर परमिएबिलिटी एपरेटस को कैलिब्रेशन करके इस एपरेटस का कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। हमने अभी जिस एपरेटस में ये टेस्ट किया है, इसका K वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू 484.89 है और इस टेस्ट में T यानी एयर फ्लो टाइम 62 सेकंड है। तो चलिए हम फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इस सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है। 484.89 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 62 इक्वल टू 3818 पर स्क्वायर सेंटीग्राम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।